जापान के एक राज्य में किसी समय कानून था कि बुजुर्गों को एक निश्चित उम्र में पहुंचने के बाद जंगल में छोड़ आया जाता था। जो भी इसका पालन नहीं करता था उसे संतान समेत फांसी की सजा दे दी जाती थी। उसी राज्य में एक पिता पुत्र की जोड़ी रहती थी। दोनों को आपस में बहुत प्रेम था। बेटा अपने पिता को बहुत प्यार करता था। अपनी हर छोटी बड़ी बात अपने पिता के साथ साझा किया करता था। पिता भी अक्सर अपने तजुर्बे को अपने बेटे के साथ साझा करता और उसे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया करता था, उसे अच्छा ज्ञान दिया करता था। सभी लोग इस पिता पुत्र की जोड़ी को बहुत पसंद करते थे। समय बीतता गया और एक समय वह आ गया जब इस पुत्र को अपने पिता को जंगल छोड़कर आना था। दोनों इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन पिता ने पुत्र को समझाया कि तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि कानून तो कानून है। अगर इसे नहीं मानेंगे तो हम दोनों को ही फांसी पर लटका दिया जाएगा। पिता ने अपने पुत्र को बहुत समझाया, लेकिन पुत्र अपने पिता से अलग होना चाहता ही नहीं था। लेकिन कानून की मजबूरी में वह अपने पिता को कंधे पर लादकर जंगल की ओर ले जाता है। जंगल के बीचों बीच पहुंचने के बाद बेटा एक ऐसी जगह तलाशने की कोशिश करता है जहां उसके पिता को खाने के लिए सामान मिल जाए, साथ में पीने के लिए पानी मिल जाए। तभी उसे एक ऐसी जगह मिलती है जहां पर नदी बह रही होती है और आसपास बहुत फलों के वृक्ष भी लगे होते हैं। लड़का सोचता है कि ये वही जगह है जहां मेरे पिता अब आगे का समय सुकून से बिता सकते हैं। वह 2 दिन वहीं रुककर अपने पिता के लिए एक अच्छी सी झोपड़ी बनाता है। फिर वह अपने पिता के विश्राम करने के लिए एक तख्त भी बनाता है। पिता अब पुत्र से कहते हैं, बेटा अब तुम्हें लौट जाना चाहिए। भरे मन से पुत्र ने पिता से विदाई ली और जब वह निकलने लगा तो पिता ने उसे एक खास किस्म के पत्तों की पोटली पकड़ा दी। पुत्र ने पूछा कि पिताजी ये क्या है? तो पिता ने बताया, बेटा जब हम आ रहे थे तो मैं रास्ते भर इन खास किस्म के पत्तों को गिराता आया था, इसलिए कि कहीं तुम लौटते समय रास्ता भटक ना जाओ और तुम आसानी से सुरक्षित अपने घर पहुंच सको। बेटे ने जैसे ही यह सुना वह जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा कि मैं ऐसे पिता को कैसे छोड़ सकता हूँ जो इस समय भी मेरा ख्याल कर रहे हैं, जो इस समय भी ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मैं सुरक्षित घर पहुँच जाऊँ। उसने अपने पिता से कहा, अब चाहे जो भी हो जाए मैं आपको जंगल में अकेले नहीं छोड़ूंगा। आपको मेरे साथ घर में आना ही होगा। अगर आप मेरे साथ नहीं चले तो मैं भी आपके साथ जंगल में ही रहूंगा। यह सुनकर पिता ने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन बेटा तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। उसने कहा, अब चाहे जो हो जाए मैं आपको लेकर ही जाऊंगा। पुत्र की जिद को देखकर पिता को उसके साथ वापस लौटना ही पड़ा। दोनों रात के अंधेरे में घर लौटे। जब उन्हें कोई भी ना देख पाए, पुत्र ने घर के ही तहखाने में पिता के रहने का इंतजाम कर दिया, जिससे किसी को ना पता चले कि घर में एक बूढ़ा पिता रह रहा है। बेटा पिता के सब खाने पीने का सामान वहीं तहखाने में पहुंचा दिया करता और रात के समय अपने पिता के साथ बैठकर खूब बातें किया करता। ऐसे ही बड़े मजे से दिन बीत रहे थे। एक दिन अचानक उस राज्य के राजा ने मुनादी करा दी कि जो भी राख की रस्सी लेकर आएगा उसे मालामाल कर दिया जाएगा। अब भला राख की रस्सी कैसे बनती है, यह तो किसी को भी नहीं पता था। पहुंचते पहुंचते यह बात उस लड़के तक पहुंची। वह अपने पिता के पास गया और अपने पिता से इस बात का जिक्र किया। यह सुनते ही पिता ने बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक तसले पर रस्सी रखकर उसे जला दो। पूरी जल जाने के बाद रस्सी की शक्ल वैसे की वैसे ही बनी रहेगी। यही राख की रस्सी है, जिसे जाकर तुम राजा को दिखा देना। तुम्हें पता है ना, एक कहावत है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। राजा की यह बात इसी कहावत पर ठीक बैठती है। बेटे ने वैसा ही किया जैसा पिता ने कहा था। वह राजा के पास राख की रस्सी लेकर पहुंच गया। राजा ने जब यह देखा तो वह बहुत खुश हुआ। वादे के मुताबिक उस लड़के को अशरफियों से लाद दिया गया।
थोड़े दिनों बाद राजा को एक नई सनक सवार हुई। इस बार उसने यह शर्त रखी कि ऐसा ढोल लाया जाए जिसे कोई आदमी बजा ना रहा हो, लेकिन फिर भी ढोल से थाप की आवाज सुनाई दे रही हो। अब भला ये कैसे संभव था? पूरे राज्य में मुनादी करके ये बात फैला दी गई, पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो ऐसा कर पाए। बड़े से बड़े ढोल बजाने वाले भी इस कार्य को करने में पीछे हट गए। पहुंचते पहुंचते ये बात फिर उस लड़के तक पहुंची और वह इस समस्या को लेकर अपने पिता के पास गया। पिता ने सुनते ही कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पिता ने पुत्र को समझाया, ढोल को दोनों तरफ से खोलकर उसमें मधुमक्खियां भर दो, फिर दोनों तरफ से ढोल को बंद कर दो। अब मधुमक्खियां इधर से उधर टकराएंगी और ढोल से लगातार थाप की आवाज आती रहेगी। पुत्र ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि पिता ने बताया था और ढोल को गले में लटकाकर राजा के पास पहुंच गया। वह ढोल को छू भी नहीं रहा था और फिर भी ढोल से लगातार थाप की आवाज आ रही थी। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ और फिर उसे दोबारा मालामाल कर दिया। लेकिन इस बार राजा का माथा ठनका। उसने सोचा कि क्या पूरे राज्य में एक यही लड़का है जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है? क्या इसको टक्कर देने वाला मेरे राज्य में कोई भी नहीं है? तो राजा ने उस लड़के को रोककर उससे कहा, तुम्हें इनाम तो मिल गया है, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही। क्या पूरे राज्य में तुम ही इकलौते समझदार हो? कुछ तो राज है। राज की बात अगर तुम मुझे बता दो तो मैं तुम्हें 2 गुना इनाम दूंगा। इस पर लड़के ने राजा से कहा, ये राज तो मैं आपको किसी भी कीमत पर नहीं बता सकता। राजा ने उस लड़के पर बहुत जोर दिया और कहा कि मुझे बता दो, मैं तुम्हें इनाम से भर दूंगा। लड़का बहुत समझदार था। उसे पता था कि अगर राजा को यह बात पता चल गई तो वह मुझे और मेरे पिता को मार देगा। तो उसने बड़ी चतुराई से राजा के सामने अपनी एक मांग रखी। आपको मुझे एक वचन देना होगा। अपनी बात बताने के बाद मैं आपके सामने एक मांग रखूंगा और आपको वो मांग को पूरा करना पड़ेगा। लड़का जानता था कि राजा अपने वचन का बहुत पक्का है, इसलिए उसने राजा के सामने इस तरह की शर्त रख दी। राजा उस बात को जानने के लिए इतना उत्सुक था कि उसने बिना सोचे ही लड़के की बात मान ली और कहा कि मैं वचन देता हूँ कि तुम जो भी मांग मांगोगे मैं उसे पूरा करूँगा। राजा ने जैसे ही ऐसा कहा, लड़के ने उसे पूरी सच्चाई बता दी और बोला कि बुजुर्गों को जंगल में छोड़कर आने का कानून है, इसे खत्म कर दिया जाए और जो भी बुजुर्ग इस समय जंगल में हैं उन्हें वापस ले आया जाए। राजा ने अपने वचन के अनुसार तुरंत ही लड़के की मांग को मांगते हुए ये कानून को निरस्त कर दिया और साथ में जंगल में जो भी बुजुर्ग थे उन्हें वापस लाने का आदेश दिया। पिता पुत्र की समझदारी ने जापान से उस कानून को खत्म करवा दिया। दोस्तों, उम्र, अनुभव और ज्ञान जब तीनों साथ साथ बढ़ते हैं तो उम्र बढ़ने का आनंद और हृदय में शांति भी बढ़ती है। उम्र बढ़ने के साथ जहां हमारी शारीरिक ताकतें कमजोर हो जाती हैं, वहीं हमारी मानसिक शक्ति काफी बढ़ जाती है। युवा अवस्था में जिस चीज के लिए हम एकदम से अपना पेशेंस लेवल खो देते हैं, हम चीज़ों को बहुत जल्दी से एनालाइज कर लेते हैं कि ऐसा होगा या ये होगा, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें चीज़ों को देखने का, उन्हें आकलन करने का नज़रिया भी बदल जाता है। अगर युवा अवस्था का जोश और वृद्धा अवस्था की समझदारी साथ में जुड़ जाए तो जिंदगी बहुत आसानी से कट सकती है। दोस्तों, बुढ़ापा जीवन का सांध्यकाल है। ये ऐसा दौर है जो हर किसी की जिंदगी में आना ही है। तो अगर आपके आसपास कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके साथ समय बिताइए, उनसे उनके अनुभवों को समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपको इस समय जो समस्या बहुत बड़ी लग रही है, उनके साथ कुछ पल बिताने के बाद आपकी समझ उस समस्या को ज़्यादा बड़ा ना समझे। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।